नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों बिहार लोक सेवा आयोग के जो है प्रारंभिक परीक्षा के लिए 15 सेट बनाया गया है दीपक हरिपुरी के द्वारा। क्राउन पब्लिकेशन का यह प्रैक्टिस सेट है साथियों, जिनको मैं डेली बेस पे चलाने वाला हूँ। और ये पहला प्रैक्टिस सेट आपको बीच उपलब्ध करा दिया गया है। तो आज साथियों दूसरे प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। और ये पीडीएफ आपके नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो पहला प्रैक्टिस सेट इस प्रकार से है साथियों। पहला प्रश्न, रंगपुर कहता है जहाँ हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी। तो ये साथियों सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है और ये मातर नदी के तट पे था। अगला सवाल कहता है बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कब दी गई, कहाँ पर दी गई थी साथियों? तो वैशाली में जो है दी गई थी। और ये प्रिय शिष्य जो है बौद्ध गौतम बुद्ध के आनंद थे, उन्हीं के कहने पर साथियों स्त्रियों की जो है प्रवेश की अनुमति दिया गया था बौद्ध धर्म में। अगला सवाल देखें, कहता है नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग साथियों। तो ये था गुप्त युग, क्योंकि कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। अगला सवाल देखें, कहता है जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। तो साथियों जैन धर्म का प्रथम जो सम्मेलन हुआ था, सभा का आयोजन 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये जो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो है शासक थे मगध पे। और साथियों इसी में जो है दो भागों में बट गया था जैन धर्म, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर के संस्थापक थे स्थूलभद्र और दिगंबर के संस्थापक थे भद्रबाहु। अगला सवाल देखिए, कहता है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक तो ये थे साथियों मखलीपुत्र गोसाल। अगला सवाल देखें, एक तरफ साथियों मगध ये जो है एक तरफ जो है 16 महाजनपदों का जो है साथियों जगह दिया गया है, और एक तरफ जो है इनसे संबंधित शासक दिया गया है। तो मिलाना है कौन सा शासक जो है किस महाजनपद से संबंधित है। तो साथियों आपका जो है प्रोद्योत जो शासक है साथियों ये अवंती का था। फिर उसके बाद उदयन साथियों ये वत्स का था। और बता दें कि प्रसेनजित जो था साथियों ये कौशल का था। और अजातशत्रु मगध का शासक था। अगला सवाल देखिए, मगध का कहता है वह कौन सा सम्राट था जिन्होंने परशुराम की उपाधि धारण की। परशुराम की उपाधि धारण किया था। तो साथियों ये था महापद्म नंद। और साथियों महापद्म नंद को जो है पुराण में उग्रसेन भी कहा जाता है। और साथियों बिंदुसार को तो आप जानते हैं कि अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, और पुराणों में सिंहसेन कहा जाता है बिंदुसार को। और अजातशत्रु को साथियों कुनिक कहा जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था साथियों अशोक के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल देखें, कहता है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो यह साथियों इंडिका जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। अगले प्रश्नों को देखें, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक अन्य तीनों के समसामयिक समकालीन से संबंधित नहीं है। तो साथियों ये बिंबिसार, गौतम बुद्ध और राजा प्रसेनजित ये तीनों जो है एक समय शासन का है, जबकि मिलिंद जो है नहीं है। अगला सवाल देखें, साथियों एक तरफ जो है संवत दिया गया है, एक तरफ जो है इसका ईस्वी दिया गया है। चलिए मैचिंग कराते हैं। विक्रम संवत साथियों शुरू हुआ था 58 ईस्वी पूर्व में, और शक संवत हुआ था 78 ईस्वी में, और जो है गुप्त संवत हुआ था साथियों 319-20 ईस्वी में। और कली संवत तो साथियों कलयुग संवत जो शुरू हुआ था 102 ईस्वी 3102 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जो कि सबसे पुराना जो है संवत है कलयुग संवत, जो कि 3102 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला सवाल कहता है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर साथियों ये हम्पी कर्नाटक में है, और ये 1509 ईस्वी में करवाया गया था साथियों कृष्णदेवराय प्रथम के द्वारा। और ये द्रविड़ शैली से निर्मित है। अगला सवाल देखें, कहता है महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी था, उत्सवी था, फरूखी था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी के रूप में स्थापित किया। तो साथियों ये था गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं इल्तुतमिश, जिसने सत्ता पर बैठने के समय राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। अगला सवाल कहता है गुर्जरी महल किसने बनवाया था। तो साथियों अपने प्यारी रानी के नाम पर जो है गुर्जरी महल का निर्माण ये मानसिंह के द्वारा करवाया गया था ग्वालियर में। अगला सवाल,
चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुआ था साथियों हुमायूं के समय से ही। अगला सवाल कहता है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये था वीर कुंवर सिंह। अगला सवाल देखें, मुंगेर में जो है मुंगेर के बढ़ैया टाल के में जो है विरोध हुआ था साथियों, इसका उद्देश्य था वकास्त भूमि की वापसी की मांग के लिए। अगला सवाल देखें, कहता है जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है वो है साथियों बिरसा मुंडा। अगला सवाल देखें, ताना भगत आंदोलन जतरा ओराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया? तो ये किया था साथियों 1914 ईस्वी में। अगला सवाल, ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है किया गया था। अगला सवाल है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था मैडम HP ब्लाटवास्की और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा। अगला सवाल देखें, कहता है हेडगेवार ने किस वर्ष जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किया था? तो 1925 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखें, कहता है किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो ये प्रसिद्ध गीत लिखा गया था साथियों वाजिद अली शाह के द्वारा कहा गया था, क्योंकि अवध को 1856 ईस्वी में जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुशासन का आरोप लगाकर राज विलय नीति का शिकार अर्थात अंग्रेजी राज में मिला लिया था। अगला सवाल, गदर क्रांति छिड़ने का साथियों सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का महायुद्ध का जो है शुरू होना, जो कि 1914 से 18 ईस्वी तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। अगला सवाल, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन से संबंधित घटना दिया गया है। तो चंपारण 1917 हुआ था साथियों, और अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था 15 मार्च 1918 को हुआ था। ये 17 में हुआ था चंपारण, और 1918 में 15 मार्च को अहमदाबाद मिल मजदूर में जो है मिल हड़ताल में हुआ था, मिल मजदूर के कारण हड़ताल। फिर उसके बाद 22 मार्च को हुआ था साथियों 1918 में ही खेड़ा में आंदोलन, कर नहीं आंदोलन, और असहयोग आंदोलन साथियों 1920 ईस्वी में किया गया था। तो घटना इस प्रकार से आप सजो सकते हैं, 1 2 3 4 सीरियली रूप से सजा हुआ है। अगला सवाल देखिए, 3 कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित था? तो 3 कठिया प्रथा साथियों चंपारण में हुआ था, नील की खेती से संबंधित था। ये तो 3 कठिया साथियों 3/20 अर्थात 1 बीघा पर यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती अनिवार्य किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित पर जो है विचार कीजिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच के लिए राजी किया। ये राजेंद्र प्रसाद नहीं किया था साथियों, ये किया था राजकुमार शुक्ला के द्वारा जो है आने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसके बाद अगले विकल्प को देखें तो कहता चंपारण जांच में आचार्य JB कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। तो साथियों आपका विकल्प जो है वो बिल्कुलतः 2 जो है सत्य है। और साथियों अगले विकल्प को देखें तो अगला विकल्प जो है साथियों कहता है भीमराव अंबेडकर चंपारण जांच के सहयोगी में से एक थे, ये बिल्कुल नहीं थे। तो केवल व केवल आपका 2 जो है ऑप्शंस निष्कर्ष आने निकल रहा है। अगला सवाल देखें, कहता है मुस्लिम लीग निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में MA जिन्ना ने, मुस्लिम लीग के साथियों वो अधिवेशन हो रहा था 1929 जिसमें अली जिन्ना ने 14 सूत्री का प्रस्ताव पारित किया था, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 ईस्वी में आया था। इनके विरोध के लिए 1929 में दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो रहा था और जिसमें 14 सूत्री का मांग किया गया था। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन किया था साथियों। तो ये पहला आमरण अनशन किया था कम्युनल अवार्ड जो कि लंदन में जो है वितरित हो रही थी 1932 ईस्वी में किया था इनके विरोध में, जो कि रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है दिया गया था। अगला सवाल देखें, कहता है ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन साथियों तो ये हुआ था 1927 ईस्वी में, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस। तो साथियों इनमें बता दूं कि इनके सहयोगियों में जो है बलवंत राय मेहता और मणिलाल कोठारी और GR अयंगर ने सहयोग किया था, यानी इन्हीं के प्रयासों से जो है ये आयोजित किया गया था। अगला सवाल देखें,
कहता है निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो साथियों इन पार्टियों को देखें तो किसने नहीं किया, तो हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, ये तीनों का तीनों जो है इनमें समर्थन नहीं दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। तो विकल्प होगा डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है चार्टर एक्ट 1833 में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा एक सही नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक अधिकारियों गतिविधियों का समापन, ये तो सत्य है। कहता है काउंसिल में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, ये भी था। और काउंसिल की में जो है गवर्नर जनरल के विधिकर्ता की सभी शक्तियाँ प्रदान की गई थी, ये भी सत्य था। और विकल्प नंबर डी देखें तो कहता है गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति, ये गलत है, क्योंकि विधि साथियों गवर्नर जनरल के जो है कि काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में साथियों इस लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर जो है विधि आयोग की गठन की गई थी, इसमें भारतीय सदस्य की नियुक्ति ये नहीं था। अगला सवाल देखें। कहता है संगोली की संधि साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। संगोली की संधि और नेपाल के साथियों जो थे तो वो थे आपका गजराज मिश्र, गजराज मिश्र थे और नेपाल ये और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच साथियों 1815 ईस्वी में जो है सुगोली की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था 2 दिसंबर 1815 को। लेकिन साथियों ये जो है संधि इस समय हस्ताक्षर हुआ था केवल, लेकिन 4 मार्च 1816 ईस्वी को साथियों सुगोली की संधि को स्वीकार किया गया था, लेकिन हस्ताक्षर हुआ था 2 दिसंबर 1815। तो आपका आंसर होगा डी। अगला सवाल देखें। कहता है निम्नलिखित जोड़ों को सम्मिलित करें गांधी जी के संबंध में। तो गांधी जी को यरबदा जेल ले गया था साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन के विरोध में, और गांधी जी ने आमरण अनशन किया था पहली बार तो सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध में। उसके बाद कहता है करौजी जाते समय काले झंडे दिखाए गए थे, तो साथियों उसमें जो है दिल्ली समझौते का अनुमोदन किया गया था, काले झंडे दिखाया गया था 1931 के करौची अधिवेशन में महात्मा गांधी को। इसके बाद कहता है उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। तो साथियों 1939 ईस्वी में जब सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के प्रिय उम्मीदवार पट्टाभी सीताराम मैया को हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष जीतता है, तो साथियों इसी में गांधी जी कहता है कि यह पट्टाभी सीताराम मैया की जीत जो हार नहीं है, यह उनसे भी अधिक मेरी हार हुई। तो आपका आंसर डी का 3 होगा। अगला सवाल देखें। कहता है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में के अनुसार सजाना है। तो साथियों सबसे पहले रोलेक्ट एक्ट आया था 1919 में 19 मार्च 1919 को, जो कि 4 अप्रैल 1919 को लागू हो गया था। फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919 हुआ। उसके बाद साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था 1919 में। तो ये आपका जो है आंसर इस प्रकार से होगा कि पहले नंबर में साथियों डी होगा, और उसके बाद जो है 2 होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर अमृतसर अधिवेशन हुआ था, इसके बाद निर्णय लिया गया था खिलाफत आंदोलन का। तो उसके बाद 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से होगा। अगला सवाल देखिए। कहता है जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। तो साथियों जब हम हिमालय की यात्रा करेंगे तो गहरे खड्डे देखेंगे और यू घुमाव वाले नदी मार्ग देखेंगे, फिर समानांतर पर्वत श्रेणियाँ देखेंगे, फिर भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता को भी देखेंगे। तो इस प्रकार से जो है आपका विकल्प नंबर जो है डी हो जाएगा साथियों, कि डी में जो है 1 2 3 4 सभी को हम देखेंगे। अगला सवाल देखें। कहता यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए हुए विकल्पों में से मिलाने वाले 4 नगरों और शहरों में कौन सा सही है। तो पश्चिम से अगर हम पूर्व जाएंगे साथियों तो बीकानेर राजस्थान, फिर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, फिर दरभंगा बिहार, फिर आएंगे साथियों नौगांव जो कि असम में है। आपका विकल्प बी होगा। अगला सवाल देखें। कहता है निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स। साथियों ये कोसी नदी जो है बनाती सबसे अधिक नदी पथ जो है परिवर्तन के लिए जानी जाती है। अगला सवाल देखें। कहता है बिहार के निम्न जिलों में से किस जिला में जो है पिडमॉट
स्वयंप मिट्टी पाई जाती है? तो ये साथियों पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। अगला सवाल, भारत में निम्न में से किस फसल का जोत का क्षेत्र जो है 1980 और 81 से जो है 2011-12 तक जो है निरंतर गिर रहा है? तो साथियों किसी का भी नहीं गिर रहा है। गेहूं, चावल, दाल, मोटे अनाज, किसी का नहीं गिर रहा है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल कहता है सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा कराया गया था? तो सर्वप्रथम साथियों भूगर्भ का विभाजन सुएज के द्वारा कराया गया था। अगला सवाल देखें, कहता है भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो कुल राज्यों में सबसे अधिक पक्की सड़क हो या फिर सड़कों की लंबाई हो, महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर ध्वस्त टाउन नहीं है? तो साथियों कहता है ध्वस्त नगर ऐसा नगर जो पहले प्राचीन काल में था और अभी भी है। तो धनुष कोडी है, फिर कुलधारा है, फिर लखपत है, लेकिन चरखाड़ी जो उत्तर प्रदेश में था वो वर्तमान में नहीं है। अगला सवाल कहता एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है साथियों तारामंडल या फिर नक्षत्र। अगला सवाल कहता है जब IST यामोत्तर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह जो है 6 बजे की चाय ले रहे हों तो उस समय देशांतर क्या होगा? तो उस समय साथियों देशांतर होगा। आपको पता है कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का अंतर होता है। तो 6 बजे जो है दोपहर और 6 बजे सुबह की बात हो रही, तो 6 घंटे का अंतर हो रहा है। तो 6 गुना करेंगे 15, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर हो रहा है साथियों। तो 1 घंटा में कुल हो जाएगा 15। तो इस पर 1 मिनट में 4 डिग्री का अंतर हो जाए तो साथियों 60 मिनट में 15 का अंतर हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर 4 तो 60 बराबर हो जाएगा 15। तो इसी प्रकार से तो 15 गुना आप जो है 6 घंटे का अंतर हो रहा है, तो 15 गुना 6 करेंगे तो 90 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता है जिम्बाब्वे को पहले जाना जाता साथियों दक्षिणी रोडेशिया के नाम से। अगला सवाल कहता है निम्न में से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी होकर बहती है? तो यह है जर्मनी की राइन नदी। अगला सवाल कहता है ग्रेट बैरियर रीफ साथियों ये ऑस्ट्रेलिया के निकट जो है एक प्रवाल भित्ति है। अगला सवाल देखें, कहता है जब ये विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में जो है लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती है? तो ये हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। अगला सवाल बेतवा नदी निकलती है साथियों, तो ये विंध्य पहाड़ियों से निकलती है जो कि यूपी और MP में बहती है। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो साथियों एस्किमो जो है ग्रीनलैंड कनाडा में पाया जाता है, ये गलत है। और ये पिग्मी ये जो साथियों कांगो बेसिन में पाया जाता है, ये भी गलत है। और बद्दू ये साथियों अरब प्रदेश में पाया जाता है, ये भी गलत है। बुशमैन कलाहारी मनोस्थल ये सत्य है। अगला सवाल देखिए, कहता एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है? तो 1 पारसेक बराबर होता है साथियों 3.25 प्रकाश वर्ष। अगला सवाल कहता है एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है साथियों? तो एनीमोमीटर से पवन का वेग या हवा की शक्ति एवं गति मापी जाती है, ऑप्शन नंबर C। अगला सवाल कहता है पदार्थ के संवेग मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो वेग और संवेग के गुणनफल को द्रव्यमान कहते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है एक तरफ साथियों तत्व दिया गया है और एक तरफ इनके एक तरफ साथियों तत्व ये जो है रे है या फिर खोजकर्ता समान है, एक तरफ जो है खोजकर्ता वैज्ञानिक है। तो साथियों रेडियम के खोजकर्ता थे मैडम क्यूरी, पेंसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और एक्सरे के साथियों W के रोएंटजन और चेचक के टीके या फिर चेचक की खोज या टीके की खोज तो ये एडवर्ड जेनर। अगला सवाल देखिए, कहता है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति। तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति साथियों तरंग भी और होते हैं और कण भी होते हैं। तो कण के रूप में साथियों न्यूटन ने इसका प्रमाण किया और तरंग के रूप में हाइगेंस ने प्रमाणित किया। अगला सवाल देखें, कहता है आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो साथियों फिल्म से जो है तुलना की जाती है। अगला सवाल देखें, करता है प्रतिदीप्त नलिकाओं के साथ चौक आसंजित होता है। तो चौक कुंडली जो है साथियों
ये होता है और ये लाइन वोल्टेज को बढ़ा देती है। अगला सवाल, सितारों में अक्षय ऊर्जा के मुख्य स्रोत होता है साथियों और इसका कारण है हाइड्रोजन का हीलियम के रूप में संलयन परिवर्तन होता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। तो कहता है साथियों कि यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि जैसे युक्तियों में सूचना संग्रह के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये बात सच है, प्रयुक्त होता है। कहता है यह विस्तृत ताप के पास जो है 40 डिग्री से प्लस 85 डिग्री के से जो है में कार्य कर सकता है। तो ये भी बात साथियों सत्य ही है। कहता है यह समान यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता होता है। ये गलत है, ये सस्ता नहीं होता है। और कहता है यह कम शक्ति का उपभोग करता है। तो ये तो सत्य ही है, आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें। कहता है फाउंटेन पेन के साथियों आविष्कारक। तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं वाटरमैन। अगला सवाल देखें। कहता है परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो तो इसे हम समस्थानिक कहते हैं आइसोटॉप्स। अगर साथियों न्यूट्रॉन की संख्या समान रहेगा तो उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। अगर द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो प्रोटॉन की संख्या तो उसे हम आइसोबार्स कहेंगे या फिर समदाब कहेंगे। अगला सवाल देखें। कहता है अशुद्धियों के कारण जो है द्रव का क्वथनांक, अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है और गलनांक की बात रहेगी तो वो घटेगा। अगला सवाल देखें। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। किसमें कौन सा धातु पाई जाती है। तो जर्मन सिल्वर में साथियों CuZnNi यानी कि निकेल पाया जाता है। सोल्डर में टीन सीसा पाया जाता है तो टीन आपका दिया हुआ है। और ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन पाया जाता है। हाइपो के रूप में साथियों सोडियम थायोसल्फेट, तो सोडियम आपको मौजूद है। अगला सवाल देखें। कहता है कौन गैसीय चक्र नहीं है। तो साथियों गैसीय चक्र के उदाहरण में जो है कहता है कौन नहीं है। तो ये जो है हाइड्रोजन चक्र नहीं होता है, ऑक्सीजन चक्र होता है, नाइट्रोजन चक्र होता है और कार्बन चक्र होता है। अगला सवाल देखें। अपने यौगिकों से संबंधित कहता है निम्न कथनों पर विचार करें। तो कहता है आयनी यौगिक एल्कोहल में अविलय होते हैं। तो ये साथियों का ये तो है बिल्कुल सत्य है। और ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, यह गलत है। और आयनिक एवं विद्युत संयोजी यौगिक जल में विलय नहीं होते हैं, ये भी गलत है। तो आपका साथियों केवल एक विकल्प सही है। अगला सवाल देखें। कहता है अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है। तो साथियों सुमेलित नहीं है। पायरिन तो अग्निशामक में अर्थात BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड को साथ ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड को साथियों पायरिन कहते हैं। तो ये इसका प्रयोग अग्निशामक में करते हैं बिजली से लगी आग को बुझाने में, ये सत्य है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा में ये भी है। फ्रियोन प्रशीतक में ये भी सत्य है। फ्लोरीन साथियों फ्लोरीन युक्त बहुलक में नहीं, कार्बन के बहुलक होते हैं। तो कार्बन के बहुलक बनाने में होगा, तो यही विकल्प गलत है। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। तो साथियों ग्लिसरॉल का प्रयोग जो है विस्फोटक के रूप में किया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। कहता है शहद का प्रमुख घटक। तो साथियों होता है फ्रुक्टोज अर्थात फल शर्करा। अगला सवाल निम्नलिखित में से कहता है कौन सा मिश्रित उर्वरक है। तो अमोनियम सल्फेट जो है साथियों ये मिश्रित जो है ये उर्वरक है, अमोनिया और सल्फेट का, फास्फोरस का। अगला सवाल देखें साथियों। कहता है मिलान कराने के लिए केवलर जो है, केवलर है साथियों संश्लिष्ट रेशा। फिर टेक्सोस जो है साथियों विस्फोटक है। फिर जिंक फॉस्फाइड। तो साथियों जिंक फॉस्फाइड जो है ये होगा साथियों रोडेंटोनासी। जिंक फॉस्फाइड होगा रोडेंटोनासी। और नाइट्रोसेलुलोज होगा साथियों नाइट्रोसेलुलोज, कैंसर रोधी दवा। तो अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पेडोलॉजी में साथियों किसका अध्ययन। तो ये जो है मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव जो है अन्य तीनों से वर्ग से भिन्न है। तो साथियों ये जीव की जो बात करें तो ये है आपका ये केकड़ा, बिच्छू और बरूथी। ये तीनों के तीनों ये जो साथियों बरूथी और मकड़ी और बिच्छू ये तीनों जो है अलग ग्रुप में आते हैं, जबकि केकड़ा पर्सनल अलग ग्रुप में आते हैं। तो ये जो है केकड़ा इन तीनों ग्रुप से भिन्न है, क्योंकि केकड़ा जो है मेला कोस्ट्रेटा ग्रुप में आते हैं और जबकि
आर्किडा ग्रुप में आते हैं साथियों मकड़ी, बिच्छू और बरूथी। अगला सवाल देखें, कहता है सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदारी बैक्टीरिया जो होती है साथियों, तो वो है आपका राइजोबियम जेपोनिकम, राइजोबियम जेपोनिकम। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, ये सत्य है। यह लौह युक्त होता है, ये भी सत्य है। और कुछ रोग प्रतिरोधक ये जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत है। ये जो है WBC का काम है। और कहता है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये सत्य है। तो 1, 2, 4 आपका विकल्प नंबर डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो सोडियम विकास के लिए आवश्यक नहीं है, जबकि पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है। अगला सवाल देखें, गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण होता है साथियों कैरोटीन। अगला सवाल कहता है मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक जो है निगरण और उल्टी का नियामक केंद्र है। तो यह साथियों मेडुला ऑब्लांगेटा। अगला सवाल कहता है शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं। तो शरीर में साथियों अगर सेलों का अनियंत्रित बहुगन होगा तो इससे जो है साथियों स्वस्थ सेलों का जो है दम घुटना और अंततः मृत्यु हो जाना ही कैंसर कहलाता है। अगला सवाल देखें, कहता है जीन अणु DNA की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया। तो वाटसन और क्रिक के द्वारा रेखांकित किया गया था साथियों 1953 में, इसलिए उसे 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला सवाल, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा संप्रदाय के आधार पर जो है निर्वाचन की व्यवस्था किया गया मुस्लिम संप्रदाय के लिए अलग से, तो लॉर्ड मिंटो के द्वारा। अगला सवाल, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किया था साथियों 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। और अस्थायी अध्यक्ष था, अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 राजेंद्र प्रसाद बना। अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता जैसे शब्द साथियों प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अगला सवाल, भारत की संविधान सभा ने भारतीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया। तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। अगला सवाल, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है। तो ये साथियों संसद के द्वारा जो है संभव होता है, जो कि अनुच्छेद 3 में कहता है संसद जो है किसी भी राज्य के सीमा क्षेत्र को घटा सकता है, बढ़ा सकता है और भारतीय राज्य में सम्मिलित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ई होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो मौलिक अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय लागू कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 अनुच्छेद के तहत। अगला सवाल देखें, कहता है किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। तो केशवानंद भारती बनाम साथियों केरल राज्य 1973 में दिया था। अगला सवाल देखें, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। तो यह है अनुच्छेद 43A। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो साथियों ये जो है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की सुरक्षा करना, ये साथियों अनुच्छेद 49 में है और ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। जबकि राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना और प्राकृतिक वातावरण एवं संरक्षण में सुधार ये मौलिक कर्तव्य है। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की व्यवस्था है संविधान के अनुच्छेद 61 में। अगला सवाल, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला सवाल, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का जो है सिविलियन अधिकारी होता है साथियों मंत्रिमंडलीय सचिव। अगला सवाल, लोकसभा को कार्यकाल से पूर्व भी भंग किया जा सकता है और अनुच्छेद 85 में इसका वर्णन है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल, यह धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय साथियों लोकसभा अध्यक्ष करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस समिति ने राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो राज्यसभा का साथियों प्रतिनिधित्व जो है नहीं होता है ये प्रांकलन समिति में, इसमें 30 सदस्य होते हैं और केवल लोकसभा के ही होते हैं। अगला सवाल, वह कौन सी कर प्रणाली है जिसमें कर उत्पादन के हर चरण पर लगाया जाता है। तो यह है साथियों वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। अगला सवाल,
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के बारे में कहता है कौन सा कथन सही है। तो साथियों सही कथन की बात करें तो इसमें नॉर्वे जो है, नॉर्वे कहता है कि नॉर्वे सबसे अधिक लिंग समानता वाला था। तो ये साथियों ये गलत है, यहाँ पर होगा आइसलैंड, और जिसमें 153 भागीदारी लिया था और भारत की रैंक 112 था। और यमन सबसे कम लिंगानुपात वाला था, लिंग समानता वाला। तो ये साथियों कौन सा कथन सही नहीं के बदला कौन सा कथन सही नहीं है होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स के मूल्यांकन में शामिल नहीं किया गया। तो यह है साथियों रुपया, जबकि येन युआन पौंड को किया गया। अगला सवाल, भौगोलिक संकेत GI टैग ये साथियों एक्ट जो है कब दिया गया था। तो ये जो दिया गया था साथियों भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के द्वारा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो राष्ट्रीय आपात 352 ठीक है, और 368 में संविधान संशोधन ठीक है, और राज्य में आपातकाल राष्ट्रपति शासन 356 भी ठीक है, और 360 में होगा साथियों वित्तीय आपातकाल, जो कि डी गलत है। अगला सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो का उद्घाटन किया। तो यह दिल्ली में किया। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस में। तो साथियों पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया 23 जनवरी से। अगला सवाल देखें, कहता है कर्नाटक का 31वां जिला। तो यह बना था साथियों विजयनगर। अगला सवाल देखें, राज्यसभा और लोकसभा को साथियों टीवी के विलय किया गया, राज्यसभा और लोकसभा टीवी को। तो ये संसद टीवी इसका नाम दिया गया, और प्रथम CEO रवि कपूर बना। अगला सवाल, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए साथियों मेरा राशन ऐप जो है लॉन्च किया। अगला सवाल, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो यह था मिशन शक्ति मिसाइल। अगला सवाल देखें, कहता है लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक साथियों तो ये बने हैं शिव सुब्रमण्यम रमन। अगला सवाल है, लुइस ब्रेल दिवस साथियों मनाया जाता है 4 जनवरी को। अगला सवाल, निम्न में से किसे मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया। तो यह है एंड्रिया मेजा मेक्सिको की, और 2021 की बात होगी तो हरनाज सिंधु भारतीय हैं मिस यूनिवर्स 2021। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू किया। तो यह क्या है साथियों मध्य प्रदेश। अगला सवाल देखें, कहता है हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सिपास को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया। तो यह है साथियों नोवाक जोकोविच। अगला सवाल देखें, ये साथियों सर्बिया की खिलाड़ी हैं। अगला सवाल कहता है वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड OnePlus के साथियों क्रिकेटर जो है ये जसप्रीत बुमराह को जो है ब्रांड एम्बेसडर अपना नियुक्त किया, और ये घड़ी जैसे पहनने वाले उत्पाद हैं। अगला सवाल कहता है निम्न में से किस दिग्गज अभिनेता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो यह है साथियों दिलीप कुमार। अगला सवाल देखें, कहता है NTPC ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क जो है किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की। तो यह गुजरात में किया जाएगा। अगला सवाल, हाल ही में यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया है। तो यह रामप्पा मंदिर को शुरू किया है, जो कि काकतीय वंश के द्वारा बनाया गया। कहता है महालेखा परीक्षक का पदभार तो ये साथियों दीपक दास को दिया गया है। अगला सवाल, वायुसेना ने निम्न में से किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया। तो ये लद्दाख में किया। अगला सवाल, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने वन धन कार्यक्रम के तहत जो है आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के साथ अगले 5 वर्षों में सभी 27 राज्यों में कितने वन धन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई है। तो 200। अगला सवाल, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य के 11वें मेडिकल कॉलेज खोलने की निर्माण की गई है। तो ये पूर्णिया में खोला जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ये साथियों लावा जावेद अख्तर ये सत्य है, और लास्ट मैन इन टावर ये अरविंद अडिगा सही है। वनडे क्रिकेट इन और है द इंडियन चैलेंज ये आशीष रे ये भी सत्य है। जबकि डियर लाइफ तो डियर लाइफ साथियों साइरस मिस्त्री नहीं होगा, एलिन मुनरो होगा, जो कि कनाडा के लेखक हैं एलिन मुनरो। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस साथियों मनाया जाता है 29 जून को ये PC महालनोबिस के जयंती पर। अगला सवाल,
टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक साथियों अमेरिका ने जीता, कुल 39 स्वर्ण पदक, चाइना 38 स्वर्ण पदक और साथियों ब्रिटेन 27, ये जापान और उसके बाद जो साथियों जापान 27, ब्रिटेन 22। अगला सवाल देखें, बिहार को इसका नाम कैसे मिला? तो साथियों अधिक बौद्ध विहारों के कारण जो है बिहार का इसका नाम मिला। अगला सवाल देखें, कहता है बिहार के किस जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो वो जिला है किशनगंज। अगला सवाल देखें, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने 1870 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए जो है वित्तीय केंद्रीकरण पर एक प्रस्ताव पारित किया? तो यह है लॉर्ड मेयो, इन्हीं के समय में हुआ था, इन्हीं के द्वारा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन देश में वित्तीय आपातकाल का प्रभाव नहीं है? तो ये साथियों राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्य में नौकरी करने वाले सभी व्यक्तियों या वर्गों के वेतन भत्ते में कमी नहीं की जाएगी। ये वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं है, यही गलत है, की जा सकती है। अगला सवाल देखें, कहता है बिहार के किस जगह पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? तो ये साथियों पटना में खोला जाएगा। अगला सवाल, कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार, इस अभियान के तहत जो है 6 महीने के अंतर्गत जो है बिहार में 6 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला सवाल, किस संगठन ने लघु व्यवसाय ऋण पहल अर्थात स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव नामक नई पहल की लॉन्च की है? तो यह साथियों फेसबुक। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में साथियों सिख गुरुओं का जो है इतिहास शामिल किया जाएगा? तो यह है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, भारत के निम्न में से किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल में, फायर पार्क उड़ीसा में और लाइकन पार्क ये जो है उत्तराखंड में। अगला सवाल है, बिहार सरकार कुल राजस्व प्राप्तियों का कितना प्रतिशत जो है खर्च कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन पर करता है? और ये रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार तो ये 30.2% करता है। अगला सवाल, कहता है वर्ष 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान जो है तृतीयक क्षेत्र का रहा था साथियों 8.5%। अगला सवाल, बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है 19-20 के अनुसार कितना लाख टन? तो 163.80 लाख टन रहा। अगला सवाल, बिहार राज्य के प्रमंडल के संबंध में साथियों कौन सा औसत है? तो मगध बिहार राज्य में 9 प्रमंडल है, तो मगध में गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, अरवल ये सत्य है। और तिरहुत प्रमंडल में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली ये भी सत्य है। और सारण प्रमंडल में साथियों सारण प्रमंडल में सारण होगा और ये गोपालगंज होगा और सिवान होगा। गोपालगंज, शिवहर, सिवान होगा साथियों, सारण होगा, शिवहर नहीं, सारण, गोपालगंज, सिवान केवल यही होगा, तो ये गलत है। और पूर्णिया में अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया ये सत्य है। अगला सवाल, कहता बिहार को कृषि जलवायु की दृष्टि से जो है मुख्यतः कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो कुल 4 भागों में बांटा गया है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य मुहर्रम के दौरान जो है मुस्लिमों के द्वारा किया जाता है? तो यह है साथियों झरनी नृत्य, ये जो है शिया मुसलमान के द्वारा किया जाता है। अगला कहता है निम्न में से कौन सा प्रजाति जो है बिहार में के जंगलों में पाए जाते हैं? उत्तर पूर्व भारत में पाए जाते हैं ये प्रजाति। तो ये प्रजाति है साथियों टोको गेको, लाल पांडा और होलॉक गिब्बन अर्थात 1, 2, 3। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न पर ध्यान दीजिए, तो इनमें से कौन जो है धरती पर ओजोन बनाने में सहायक है? तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है और साथियों मीथेन अर्थात 1 और 3 जो है ऑक्सीजन के निर्माण में ये ओजोन के बनने में सहायक करते हैं। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।